चलो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, विच वन इज स्क्वायर पिरामिडल स्पीसीज। स्क्वायर पिरामिडल कौन होता है बताओ जरा। SF6 को उठा के देखो, सल्फर के आउटम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 गुड़े बात में फ्लोरीन आ गया। आपको पता है प्यारा सा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, कौन है? क्योंकि गुड़े बात कर रहे हैं सल्फर के चारों बेटा स्क्वायर के कोनों पे 4 फ्लोरीन आ जाएंगे। एक फ्लोरीन यहां से गुड़े बात कर बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फ्लोरीन बेटा यहां से बॉन्ड बनाएगा, तीसरा फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा, चौथा फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा। ये तो आ गया स्क्वायर, जैसे ये अपने बोले ये स्क्वायर रखा है, ठीक है, ये बुक है, ये एक स्क्वायर आ गया ना बेटा। स्क्वायर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। फेसेस कितनी होती हैं? 8, इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड तो 6 ही होते हैं, जबकि फेसें कितनी होती हैं? 8। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। तो एक कहां पर आएगा? प्लेन के ऊपर से फ्लोरीन, और एक कहां से आगे बताओ बेटा बात का? प्लेन के नीचे से फ्लोरीन। या फिर आप बोलो कि सर हम तो बोर्ड ऐसे ही बनाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, एक आउट ऑफ प्लेन पूरे बात का और एक इनसाइड ऑफ प्लेन से आएगा, एक ऊपर से आएगा और एक कहां से आएगा? पीछे से आ जाएगा। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp1 p2 p3, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और ये 5 और ये 6। हर बॉन्ड मतलब एक ऑर्बिटल। sp1 p2 p3 p4 बोले क्या? p3 ही होते हैं, फिर क्या बोलेंगे बेटा? d1 और d2, sp3 d2। क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन। और ऑक्टाहेड्रल क्या बोलना है? तो ये मेरे पास सीधी बात करके आ जाएगा। अमोनिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। ये इसको 8 करने के लिए 3 की जरूरत है, 3 बॉन्ड बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर आएगा बेटा बात को? ट्राइगोनल पिरामिडल। कुछ याद आया? ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। कैसा स्ट्रक्चर आया बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया और 107 डिग्री बॉन्ड ऑर्डर आया, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, मुझे दीदी बात करें BF5, BRF5, तो BRF5 में गुड़े कैसे जाएगा? एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में आप गुड़े बात करें उसके स्क्वायर पे 4 तो बॉन्ड बना दो। 4 बॉन्ड बना दिए बेटा, 4 आ गए। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। आया कि नहीं आया? और गुड़े बात करें एक फ्लोरीन ऊपर से बना दो या नीचे से? मैंने नीचे से बनाना पसंद किया, तो ऊपर से क्या क्या बताओ बेटा बात करें? लोन पेयर आ गया, क्योंकि ब्रोमीन के आउटर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इधर बॉन्ड में खर्च किया, एक इधर खर्च किया, एक इधर खर्च किया, इधर किया, तो 5 खर्च हो गए, तो 2 बचे ना। इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे बेटा? ये स्क्वायर पिरामिडल। कुछ आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3, sp1 p2 p3 d1 d2, sp3 d2 और स्क्वायर, जल्दी बोलो क्या? पिरामिडल। ये मेरा ऑप्शन था। अच्छा आप बोलो XCF4, XCF4 कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। कैसा आएगा? जीनोन है गुड़िया, और उसके बेटा बात करें स्क्वायर के कोनों पे 4 फ्लोरीन आ गए। एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया जीनोन के साथ, दूसरा बेटा फ्लोरीन आया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा फ्लोरीन आया, तीसरा बॉन्ड बनाया, चौथा फ्लोरीन आया, चौथा बॉन्ड बनाया। आपने कहा कि सर जीनोन तो 18वें ग्रुप का है, नेट गैसेस है, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 1 2 3 4 यहां खर्च हुए, और 5 और 6 एक लोन पेयर ऊपर और 7 और 8 एक लोन पेयर नीचे। इस लोन पेयर के द्वारा इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। स्क्वायर प्लेनर क्या है बेटा? तो हाइब्रिडेशन तो वही है, sp1 p2 p3 d1 d2 sp3 d2, पर है कैसा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा बेटा बात कर? स्क्वायर प्लेनर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ 119। तो ये गुड़े बात कर आपके पेरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में दे रखा है 11th केमिस्ट्री के अंदर, है ना। और इसका नाम क्या बनेगा? 1 को अपन बोलते अन, UN अन, फिर 1 को बोलते अन, और 9 को बोलते हैं क्या बेटा बात करें? इन, ENN, इन। तो अन अन इन, फिर लास्ट में यम जोड़ते। क्या जोड़ते? यम। अन अन इन यम। क्लियर है? तो बोल देना बेटा रानी, बताओ। अन अन इन नियम, या सिंबल लिखना पड़े तो अन का यू और इन का बेटा ई, UUE। समझे क्या? अब मुझे गुड़े बात करें, इसका आईयूपीएसी नाम चाहिए, इसका आईयूपीएसी नाम चाहिए। आओ बताओ जरा क्या है। चलो मैडम आईयूपीएसी बता दो क्या है। जब अपन आईयूपीएसी नेम करते हैं तो सबसे पहले जो उसका नंबरिंग करते हैं वो ऐसे नंबरिंग करते हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड है वो उसमें इंक्लूड हो। तो यहाँ से नंबरिंग होगी
और यहाँ से नंबरिंग क्यों होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा है ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। कीटोन और एल्डिहाइड में अपन कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं प्रायोरिटी लेवल में, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब रूट वर्ड, हाँ एल्डिहाइड को ज्यादा कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, कीटोन को कम देंगे, है ना। जैसे अपन ने देखा सबसे पहले अपन ये देखते हुए बात करें कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है प्रायोरिटी ऑर्डर में। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी आती है किसकी बेटे बात में, मल्टीपल बॉन्ड की, और उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले ये देखो बेटा बात करें फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप एक तो बेटा इसमें CH ऑफ एल्डिहाइड दिख रहा है, दूसरा आपको यदि बात करें कीटोन दिख रहा है, कीटोन है ना बेटा ये, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है। पर मैं जब भी आईयूपीएसी नाम लिखता हूं तो मेरी फिर ये कोशिश होती है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में आ जाए, चाहे उनको सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में भी लिखें, और उसमें सारे के सारे कोशिश करता हूं कि मल्टीपल बॉन्ड ही आ जाए। ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। अब आपने देखा कि बेटा हमारे क्या है मेरा ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर अपन क्या देते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम। इसके नंबर देंगे अपन क्या बेटा, नहीं बताओ 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे बेटा 3, इसको देंगे 4, फिर 5 6 7, इधर 7 की चेन बनती, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड छूट जाता मेरा, तो मुझे छोटी चेन चलेगी पर मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4, इधर क्या गया बेटा 5, इधर क्या गया 6, तो जो चेन का पार्ट नहीं बना वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो मेरी चेन कहां से कहां तक बनी मुझे बताओ, यहां से लेके ये मेरी चेन है, समझे क्या, ठीक है चेन। लेकिन मुझे बात करें चेन के बाद अपन क्या देखते हैं, जो फंक्शन ग्रुप नहीं बना उसको अपन क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट, और जो चेन का पार्ट नहीं बना वो भी क्या सब्स्टिट्यूट है। अब सब्स्टिट्यूट को लिखो, आप क्या लिखोगे, तो 6 कार्बन की चेन बन रही है तो सबसे पहले हेक्स आएगा, और सब्स्टिट्यूट ये जो इधर पे 4 नंबर पे ये प्रोपाइल है, क्योंकि C3 और H7 हो जाएगा, वो प्रोपिल ग्रुप होता है, तो 4 हेक्स। और अगर इसको कीटोन को अगर अपन प्रायोरिटी नहीं देते तो इसका नाम जाता है कीटोन में। अगर अपन की बात करें फंक्शनल ग्रुप का इसको कंसीडर करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, कीटोन। लेकिन अगर बेटा फंक्शनल की तरह कंसीडर ना हो तो अपन क्या लगाते हैं, ऑक्सो। क्या लगाते हैं, ऑक्सो, यदि कि कीटो, तो अपन यहाँ पे ऑक्सो बोल दें, ऑक्सो बोल सकते हैं। तो बेटे बात करें ऑक्सो, अब मुझे ये बताओ कि प्रोपेल में पी पहले आता है, क्यों पहले आता है, ओ पहले आता है, पी पहले आता है, MNOP, वेरी गुड। तो वो पहले आता है, पी बाद में आता है, ABCD में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं ना। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो अपन कैसे लिखते हैं, जो क्या होता है कि यहाँ पे खड़े होने के बाद थोड़ा सा नर्वसनेस आती है, वो मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो अपन ने क्या बोला, ओ पहले आता है, MNOP, ठीक है। हाँ। फिर यहाँ पे अगर अब हम नहीं पहले ओ तो लिखो, अगर ओ है तो ऑक्सो का लिखो ना, हीरो को क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, तो ऑक्सो कहाँ पर 4 पर, क्या लिखूं, 4 ऑक्सो, ठीक है। आगे 4 ऑक्सो, और यहाँ आइकन मारो, 2 नंबर के पीछे अपन क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं ना, जैसे ऐसे एग्जैक्ट। 4 ऑक्सो 4 प्रोपाइल, ये बेटा आपका सब्स्टिट्यूट है, क्या है गुरु, सब्स्टिट्यूट, चेन का पार्ट नहीं, और फिर रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स नहीं, हाँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में, इसमें भी अपन 5 वाला काउंट करते हैं, मतलब सबसे कम नंबरिंग तो क्या जाएगा 5। और डबल बॉन्ड है तो इन, अगर एन होता तो लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हेक्सेन कर देते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन जाता, पर डबल बॉन्ड है तो इन चल जाएगा। और 1 पे CHO है, CHO एल्डिहाइड है, जिसको अपन 1 जिसका नेम देते हैं अल, तो क्या आ जाएगा 1 अल। ये लिखा अपन ने क्या सफिक्स, क्या लिखा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। अब एक बार पूरा फिर से समझा दो। नंबरिंग ऐसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप मतलब चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। रूट वर्ड 6 चला गया। उसके बाद 2 अपन के सब्स्टिट्यूट थे, एक तो ये था ऑक्सो, क्योंकि कीटोन को अगर वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो ऑक्सो जाएगा, और एक था प्रोपाइल, उसमें पी और ओ में ओ पहले लिखते हैं, इसलिए 4 ऑक्सो और 4 प्रोपिल हो गया। उसके बाद 6 कार्बन की चेन थी तो हेक्स, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड था, इसलिए और 5 को अपन देंगे तो 5 इन,
और 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप था इसलिए 1 अल हो गया। हो पाएगा? हाँ हो जाएगा।